गर्मी का मौसम था। बाजार में फलों की बहार थी। सोनम ऑफिस से लौटते हुए रास्ते में अच्छे और मीठे आम देखकर खरीद लाई। थोड़े महंगे थे, लेकिन बेटे बंटी को आम बहुत पसंद थे। वह आम धोकर फ्रिज में रखी रही थी कि तभी सांस की आवाज़ गूंजी। मनोरमा देवी ने तेज स्वर में कहा, बहू आम क्या भाव लाई? सोनम ने कहा, मम्मी जी 800 रुपये किलो, हाफूस हैं, बहुत ही मीठे हैं, दुकान वाला कह रहा था। मनोरमा ने कहा, क्या इतने महंगे आम? अरे दुकान वालों का क्या है, उन्हें तो बेचना है, पर तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई थी? और इतने महंगे आम तुम किससे पूछ कर लाई? तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा? अरे फ़ोन कर पूछ लेती। हमारे घर में तुम्हें खर्च करने की छूट नहीं है, जो भी खरीदो पूछ कर खरीदो। मनोरमा का ये रोज का था। सोनम कुछ भी लाती तो कहती, मुझसे पूछा करो, इतना महंगा क्यों लाई? कभी उसका कुछ खाने का मन होता और वो लाती तो भी मनोरमा यही कहती, उसे अपनी मर्जी से अपनी सैलरी खर्च करने का कोई अधिकार नहीं था। सोनम कुछ क्षण के लिए चुप रह गई। उसका मन नहीं था बहस करने का, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ ये आम बंटी के लिए है और मैंने अपनी तनख्वाह से खरीदे हैं। मनोरमा देवी ने हंसकर कहा, तो अब घर में हर कोई अपनी मर्जी से करेगा काम, बहुएं अब खुद फैसले लेगी। पहले की औरतें पूछ कर चलती थी, हमने सदा अपनी सास से पूछ कर ही काम करे हैं, और ये आजकल की बहुएं। सोनम ने शांत होकर देखा, फिर पहली बार पूरे आत्मविश्वास से बोली, माँ जी मैं बहू हूँ, पर समझदार भी हूँ। मैं खर्च करने से पहले सोचती हूँ, मगर अगर हर चीज़ के लिए मुझे इजाज़त मांगनी पड़े तो क्या मैं बहू रहूँगी या एक नौकरानी? ये सन्नाटा सा छा गया। राहुल, सोनम का पति, जो अब तक चुप रहता था, पहली बार बोला, माँ सोनम हमारे लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितना ये घर। वो काम करती है, घर संभालती है, और बेटे के लिए थोड़ा सा आम ले आई तो क्या गलत कर दिया? हर काम तो वो आपसे पूछ कर नहीं कर सकती ना, कुछ फैसले उसे भी लेने दीजिए। मनोरमा कुछ देर तक कुछ नहीं बोल सकी, फिर धीरे से उठकर चली गई। रात को फ्रिज से आम निकले, 4 कटोरियों में काटे गए। मनोरमा ने खुद एक टुकड़ा उठाकर खाया और धीरे से मुस्कुराई, फिर बोली, मीठे हैं। सोनम ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि इरादे साफ थे और दिल में प्यार था। बहू होना कोई दोष नहीं, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से घर की खुशी लाना सवाल नहीं, सौभाग्य होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।